दोस्तों, ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है। आशा करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी हर एक प्रतिक्रिया मुझे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ कर्नाटक के बीजापुर में स्थित 17वीं सदी का एक भव्य मकबरे की सैर पर। यह मकबरा आदिल शाही सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का है और यह अपने विशाल बिना किसी सहारे वाले गुंबद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दूर से गोल गुंबज कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और गोल गुंबज की इमारत के सामने जो पहले 2 मंजिल मकान है उसे नक्कर खाना कहा जाता है, जिसे पहले राजाओं का गेस्ट हाउस कहा जाता था और आज वहाँ संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय को हम आखिर में देखेंगे। इससे पहले चलिए हम चलते हैं गोल गुंबज की ओर। देखिए दोस्तों, गोल गुंबज चारों ओर से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखने पर बस देखते ही रह जाएं, इतना विशाल है। यह दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है, जिसका व्यास लगभग 44 मीटर यानी 144 फीट है। गुंबद के अंदर एक गोलाकार गैलरी है, जहाँ एक हल्की सी आवाज़ भी कई बार गूंजती है, जिसे पर्यटक अनुभव करने यहाँ आते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। इसका निर्माण आदिल शाह के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन आदिल शाह के मृत्यु के बाद इसे पूरा होने में 2 दशक और लग गए। डरिएगा मत, ये जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है वो ऊपर बनी गोलाकार गैलरी से आ रही है, जिसे विस्पर गैलरी कहा जाता है। गोल गुंबज के अंदर मोहम्मद आदिल शाह के अलावा उनकी पत्नी, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के अवशेष भी यहीं हैं। ऊपर गैलरी जाने के लिए गुंबद के अंदर चारों कोने में सीढ़ियाँ बनाए गए हैं, लेकिन अभी के समय में सिर्फ एक ही कोने की सीढ़ियों से ऊपर जाने की अनुमति है और उसके सामने वाली सीढ़ियों से नीचे आया जाता है। बाकी 2 सीढ़ियों पर्यटकों के लिए बंद रखी गई है। चलिए अब हम गैलरी की ओर बढ़ते हैं। गैलरी तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाए गए हैं वो बहुत ही छोटी है, यानी लगभग 2 फीट चौड़ी, लेकिन सीढ़ियों की चढ़ाई काफ़ी ऊंची ऊंची है, इसलिए चढ़ते समय हमारे पैरों पर काफ़ी जोर पड़ने वाला है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। हर मंजिल चढ़ने के बाद एक छोटी सी गैलरी बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं। यह देखिए गैलरी का नज़ारा कितना खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ गैर जिम्मेदार पर्यटक यहाँ अपने नाम लिखकर इसे खराब कर रहे हैं। समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ नाम लिख देने से गोल गुंबज उनके नाम थोड़ी ही हो जाएगा। हमें ऐसी जगहों की इज्जत और सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 7 मंजिल की जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें हम पूरा करते हैं। आखिरकार हम 7वीं मंजिल तक पहुँच चुके हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा। यह है ओपन गैलरी। यहाँ से पूरा बीजापुर शहर दिखाई देता है। देखिए यह शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं विस्पर गैलरी की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ है विस्पर गैलरी। यहाँ का आकार बहुत बड़ा और गोल है। यहाँ हल्की आवाज़ भी कई बार गूंजती है।
देखिए लोग कैसे चिल्लाकर अपनी आवाज़ को दोबारा सुन रहे हैं। यही है यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा और पर्यटक यहाँ आकर बहुत आनंद लेते हैं। चलिए गोल गुम्बज के चारों ओर घूमकर इसका खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। जैसे हम एक कोने से ऊपर आए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नकरखाना की ओर। इसका निर्माण 1631वीं सदी में मोहम्मद आदिल शाह के समय हुआ था। आज यह संग्रहालय भारत के पुराने संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में कुल 1619 पुरानी चीज़ें रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं पत्थर की लिखावटें, मूर्तियाँ, पुराने सिक्के, किताबें, नक्शे, हथियार, बदरी काम की वस्तुएं और आदिल शाह दौर की कला।